Assalamu alaikum. Welcome back to Unknown Rising Star. In previous video we have studied about ratio, rate, dimensions, introduction. Now in this video we will discuss about ratio and proportion. So what is the ratio? The ratio is used to compare the size of two things with the same unit. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रेशियो इज़ यूज टू कंपेयर द साइज ऑफ टू थिंग्स विद द सेम यूनिट। हम उन दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं जिनके यूनिट्स सेम होते हैं। द प्रपोर्शन इज़ यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ टू रेशियोज। प्रपोर्शन जो है हमारे पास जो है, जब हम टू रेशियोज के रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास एक प्रपोर्शन कहलाता है, लाइक दिस, जिसमें हम टू रेशियोज के रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ कोलन स्लैश। ठीक है, हम रेशो को कोलन और स्लैश के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ डबल कोलन और इक्वल टू द सिंबल। हम प्रपोर्शन को जो है इक्वल के सिंबल के थ्रू या डबल कोलन के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। रेशियो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, जबकि इक्वेशन हमारे पास प्रपोर्शन हमारे पास इक्वेशन होती है। Keywords to identify ratio in a problem is to every. Keywords to identify proportion in problem is out of. किसी भी proportion में मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, अगर हमें पता लगाना है कि ये रेशो का क्वेश्चन है तो उसमें वर्ड टू एवरी यूज़ होगा, और अगर हमें पता लगाना है कि proportion का क्वेश्चन है तो उसमें आउट ऑफ का वर्ड यूज़ होगा। Now we will discuss about fourth, third and mean proportional. This is an proportion. If A ratio B is equal to C ratio D, then D is called the fourth proportional to A, B, C and D. D हमारे पास fourth proportional होगा A, B और C के हवाले से। C हमारे पास third proportion होगा A और B के हिसाब से। Mean proportion between A and B is under root A by B. मीन प्रपोर्शनल को हम ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन भी कहते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रपोर्शन की हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, इन्वर्स प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन हमारे पास वो प्रपोर्शन है जिसमें अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, और अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। इन्वर्स प्रपोर्शन में हमारे पास ये है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, और अगर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहली वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन। Continued proportion. For any four quantities, they are said to be in continued proportion if the ratio between the first and second quantity is equal to the ratio between the third and fourth quantity. Ratio between first and second quantity is equal to the ratio between third and fourth quantity. It is a continued proportion. Percentage. In mathematics, a percentage is a number or a ratio that can be expressed as a fraction of 100. परसेंटेज को हम एज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ मतलब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। मतलब लाइक दिस कि वो 1/100 मतलब ये कि वो 100 में से कौन सा पार्ट है। अगर हम उसे 10% कहते हैं तो 1/10% इज इक्वल टू 1/10 फ्रैक्शन होगा। द वर्ड परसेंटेज मीन्स पर 100। परसेंट का मतलब हमारे पास पर 100 होता है, और परसेंटेज मीन्स अ पार्ट पर 100। मतलब अ पार्ट पर 100 वही बात कि वो 100 का हिस्सा है। परसेंटेज फार्मूला इज इक्वल टू वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे पास चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, चेंज अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, और डेसिमल इनटू परसेंटेज और परसेंटेज इनटू डेसिमल। मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताती हूँ कि जिससे हम जो है ना आसानी से बगैर कंफ्यूज हुए जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल
पढ़ा ना टॉपिक परसेंटेज का, अब हमने उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने उसको हमेशा ही मल्टीप्लाई करना है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है हमने उसको कन्वर्ट करना है, हम हमेशा उसको उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन है हमारे पास, उसको हमने परसेंटेज करना है। फॉर एग्जांपल 1/2 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चेंज अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन, अगर हमने जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देंगे या डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। और अगर हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और अगर हमने एक परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम उसे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ एन अदर रूल, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे 40:10, तो इसको हमने कैसे करना है, पहले हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से हम इसे जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 40 विल बी 10/40। अब इसे हमने फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। मैंने टॉपिक्स जो हैं वो तकरीबन काफ़ी कवर कर दिए हैं QR के, जिसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद जो है ज्योमेट्री के टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, फिर उसके बाद सेट्स वाला टॉपिक कवर किया है, ग्राफ वाला टॉपिक कवर कर दिया है, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा कवर किया है, मेजरमेंट स्केल वाला टॉपिक कवर कर दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन फ्रैक्शन परसेंटेज ये टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, नंबर सिस्टम कवर कर दिया है। ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन मोर देन 3 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू US कवर कर दिए हुए हैं और अपलोड भी कर दिए हुए हैं। तो ये था हमारा 3 चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। अब हमारे पास जो मेरे वादे के मुताबिक एक टॉपिक रह गया है, जो है हमने करना था कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम्स। पहले हम जो टॉपिक है वो कर लेते हैं बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन का। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बाइनरी एडिशन का। अब पहले हम वंस को ऐड करते हैं, फिर टेंस को ऐड करते हैं, फिर 100 को ऐड करते हैं, और इसी तरह। अब 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0 होता है, और 1 हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम 1 + 1 करते हैं तो तब हमने कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम यहाँ पर 0 की जगह 1 लेते हैं तो 1 + 1 हमारे पास बाइनरी एडिशन में 10 बन जाता है, और 10 में हम जिस तरह दूसरी सिंपल एडिशन में करते हैं कि फर्स्ट डिजिट को हम प्लेस करते हैं और सेकंड डिजिट को हम मतलब आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा, और ये हमारे पास 1 बन जाएगा, और 1 + 0 1 होता है हमारे पास। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे, 1 में से 0 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 0 में से 0 0, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 0 - 1 करें तो वो हमारे पास 1 आता है, और हम टेंस जो है वो बोरो करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट से, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ करके। लाइक इन दिस क्वेश्चन 0 में से 1 निकालेंगे तो वो 1 होगा। वो कैसे, हमने यहाँ से बोरो किया, ये यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से फिर मूव ऑन किया 1, ठीक है। अब हमने 1 मतलब बोरो किया 1 इसलिए क्योंकि हम बाइनरी सिस्टम में जो है सब्ट्रैक्शन को डील कर रहे हैं। 1 - 1 सॉरी ये 10 बन जाएगा, 1 and 0 10 बन जाएगा, 10 - 1 10, और जो 10 जो होता है ना वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक है।
1 और 0, 1 एंड 0 है ना, 1 एंड 0 हमारे पास 2 के इक्वल होता है, और 2 में से 1 करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 का 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हमने इधर फॉरवर्ड कर दिया था। 0 माइनस 0 0, और ये हमारे पास ख़त्म हो गया। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करके हमने लाइक दिस, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, और इसी तरह हमने क्रॉस का साइन पुट करना है। फिर मतलब हमने 0 1 सॉरी 0 0 0, ठीक है। फिर हम इसी तरह इसका एडिशन कर देंगे। 0 1 1 1, ये यहाँ पर 0 था, 1 और 0, 1 एंड 0। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अब हम डिवीजन की तरफ फॉरवर्ड मूव ऑन करते हैं। डिवीजन में मेरे पास ये क्वेश्चन है, जिसमें पहले हमारे पास जो है डिवाइज़र जो है वो हमारे पास 10 है। डिवाइडर में हमारे पास ये वैल्यू है। पहले हम दो वैल्यूज़ को साथ करेंगे। 10 1 ज़ार 10 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा नीचे, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11 आएगा। फिर उसके बाद हम एक और वैल्यू नीचे उतार लेंगे। फिर इसी तरह से ये सारा मतलब जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वही यहाँ पर डिवीजन होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर नंबर कम पड़ जाते हैं, लाइक इन दिस क्वेश्चन लाइक दिस, के हम यहाँ पर 101 और 101, ये मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आता है। अब हमें ये तीनों वैल्यूज़ उतारनी पड़ेंगी। 1 तो उतरना ही उतरना है, वो रूल के अकॉर्डिंग उतरेगा। अब हमें आगे क्वेश्चन करने के लिए इन दो वैल्यूज़ को भी उतारना पड़ेगा। तो लाइक इन दो वैल्यूज़ को हम तभी उतारेंगे जब हम इनकी जगह एक वैल्यू उतारेंगे तो 0 लिखेंगे, दूसरी वैल्यू उतारेंगे तो 0 लिखेंगे। फिर ये दोनों 101 वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास, और फिर हम इसे 1 से डिवाइड करके ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड दिस वाज द ऑल अबाउट बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। डेसिमल को हमने जब अदर बेसिस में करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डेसिमल को हम अदर बेसिस में करेंगे तो डिवाइड करेंगे उस बेस से जिस बेस से हम जिस बेस में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। लाइक 25 की बेस 10 ये डेसिमल है, इसको हमने बाइनरी में करना है तो हम इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे, और अगर हमने ऑक्टल में करना है हम इसे 8 के साथ करेंगे, और हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने डेसिमल में जाना है, अदर बेसिस से डेसिमल में जाना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और उस मतलब नंबर के साथ, उस बेस के साथ जिससे हम कन्वर्ट करें। अगर हम बाइनरी से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, अगर हम ऑक्टल से कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, और ये ऊपर पावर्स हैं, ठीक है। और ये 2 की पावर 0 मतलब ये 0 जो है वो इसे 1 बना देती है। फिर हमने इनकी पावर्स लेके मतलब 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 प्लस 2 2 ज़ार 4 8 प्लस 4 12, एंड ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 13 लिख के हम इस बेस में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम मतलब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, हम डेसिमल की बेस लिखते हैं। इसी तरह हम ऑक्टल में करेंगे। हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल में भी हमारे पास सेम रूल है, बस हम मल्टीप्लाई बाय 16 करना है। बाइनरी टू अदर बेसिस में कन्वर्ट करने के लिए जब भी हमने अदर बेसिस में जाना तो हमने हमेशा ही जो है ना वो डिवाइड करते हैं, और जबकि हमने अदर बेसिस से बाइनरी या डेसिमल में जाना तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, हम यहाँ पर 3 डिजिट्स के साथ काम करते हैं जब हमने बाइनरी के साथ ऑक्टल में जाना है, ठीक है। और फिर हम इसे 0 0 लिख देंगे, 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। ये 0 0 1 ये बगैर डिवीजन के है, ये सेम ही रहेगा हर जगह, ठीक है। फिर हमने ये भी वैसे सेम ही रहेगा, लेकिन मतलब ये कि ये लिखना ही आपने ऐसे है। और फिर उसके बाद जो है 2 के साथ करेंगे, तो 2 के साथ हमने यहाँ डिवाइड किया, ये देखें 1 एंड 0 आ गया। 1 और 0 लिख के हमने 3 डिजिट्स के साथ कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे 0 लिख देंगे। इसी तरह हमने इन सबको 2 का मतलब 3 को 2 के साथ, और 2 को 4 के साथ, 5 को 2 के साथ करके फिर जो आंसर्स आ रहे हैं वो लिख के, और फिर हमने देखना है कि 5 फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है,
और मैं देखना है। अब इसको पहले हमने यहाँ से सॉरी राइट हैंड साइड से शुरू करना है, 3 नंबर्स तक हमने मार्क करना है, फिर हमने शुरू करना है 15 नंबर्स तक मार्क करना है। अब हमने इस टेबल जो बनाया है उसमें देखना है कि ये नंबर, ये जो मतलब हमारे पास आंसर आ रहा है ये कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर वो 5 पे आ रहा है तो हम 101 5 पे आ रहा है, 1110 हमारे पास 6 पे आ रहा है, तो हम वो नंबर लिखेंगे और साथ में उसकी बेस लगा देंगे। इसी तरह से हमारे पास हेक्साडेसिमल में भी हम सेम करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पर 4 नंबर्स के साथ करते हैं। अब अदर बेसिस इनटू बाइनरी, बाइनरी में जब भी हमने जाना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने पीछे टेबल्स बनाए हैं उसमें हमने देखेंगे कि 2 के ऊपर कौन सा हमारे पास आंसर आ रहा है हम वो लिख देंगे, 1 के ऊपर कौन सा आंसर आ रहा है वो लिख देंगे, 4 के ऊपर कौन सा आंसर आ रहा है वो लिख देंगे। मतलब जो हमने पीछे किया उसका हम ऑपोजिट कर देंगे। और फिर उसके बाद आंसर्स लिख के हम जो अपनी बेस है वो लगा देंगे, इन क्लोज कर देंगे उसे ब्रैकेट्स के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड